क्या आपको पता है कि 5000 साल पहले मम्मीज की एज कैसे पता की जाती थी? या फिर कैंसर पेशेंट को रेडिएशन के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है? और साइंटिस्ट डीएनए को रेडियो एक्टिव के द्वारा कैसे ट्रैक करते हैं? अगर आप सीएसआई या नेट या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियाज बायोलॉजी। मैं नेहा ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एंड व्हाई दे आर अनस्टेबल एंड इनके टाइप्स, हाफ लाइफ एंड बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। सो रेडियो आइसोटॉप्स आर अनस्टेबल आइसोटॉप्स दैट emit रेडिएशन टू स्टैंड स्टेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि ऑल रेडियो आइसोटॉप्स आर अनस्टेबल, मीन्स सारे आइसोटॉप्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बट all isotopes are not radioactive. all isotopes पूरे के पूरे रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। रेडियो एक्टिव की एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन 12 स्टेबल होता है बट कार्बन 14 अनस्टेबल होता है। कि ये अनस्टेबल क्यों है? चलिए इनके कुछ रीजंस हैं, जानते हैं। जब प्रोटॉन का इमल्शन बढ़ जाता है तो यह अनस्टेबल होता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो इम्बैलेंस हो जाता है तब, एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इनसफिशिएंट होती है, जब इसका अनस्टेबल होने का कारण बनता है। और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डिकाई कहते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन की। रेडिएशन कितने टाइप्स के होते हैं? रेडिएशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अल्फा, बीटा एंड गामा। सबसे पहले बात करते हैं हम अल्फा की। अल्फा में होता है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। बेसिकली इसका न्यूक्लियस जो होता है वो हीलियम का होता है एंड इनका पेनिट्रेशन कैसा होता है? अल्फा का लो होता है। ये पेपर शीट से रुक जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा के बारे में। बीटा में होता है इलेक्ट्रॉन या पोजिट्रॉन का इमल्शन। ये मीडियम पेनिट्रेशन होता है और इसको रोकने के लिए हमें एल्यूमिनियम की शीट की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड आ जाएगा हमारा गामा। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिव रेडिएशन। इसमें ना तो मास और ना चार्ज, बट इसको रोकने के लिए हमें लीड शीट की रिक्वायरमेंट होती है। अल्फा में आ जाएगा हमारा लो पेनिट्रेशन, बीटा में आ जाएगा हमारा मीडियम पेनिट्रेशन एंड गामा में आ जाएगा हमारा हाई पेनिट्रेशन। इसमें क्या होता है? इसमें हाई होता है। एंड ये किस से रुक जाएगा? ये पेपर शीट से रुक जाएगा, ये एल्यूमिनियम शीट से रुक जाएगा और ये लीड शीट की रिक्वायर होती है। बात करते हैं बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के बारे में। ये सीएसआई एंड नेट लाइफ साइंस वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन 14 को। कार्बन 14 यूज होता है रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए एंड फॉस्फोरस 32 डीएनए को लेबलिंग करने के लिए एंड सल्फर 35 प्रोटीन को ट्रेस करता है। आयोडीन 313 ये थायराइड के ट्रीटमेंट में काम आता है एंड कोबाल्ट 16 जो कि कैंसर रेडियोथेरेपी है। ये रेडियो आइसोटॉप को ट्रेसिंग टेक्निक में यूज़ किया जाता है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म पाथवे को ट्रेस करता है। रेडिएशन जितना हमारी बॉडी के लिए
अच्छा है उतना ही हमारी बॉडी के लिए हार्म भी है। जैसे कि डीएनए का म्यूटेशन हो जाना, कैंसर रिस्क बढ़ जाना, टिश्यू को डैमेज कर देना। इसलिए रेडिएशन को शील्डिंग एंड कंट्रोलिंग का एक्सपोजर ज़रूरी है। एग्ज़ाम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। रेडिएशन क्या है, ये अनस्टेबल क्यों है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, फॉस्फोरस 35 कहाँ यूज़ होता है, आयोडीन 131 कहाँ यूज़ होता है, ये सब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। साइंस एक थ्योरी नहीं है, ये एक समझने का तरीका है, दुनिया को देखने का तरीका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए एंड फॉलो कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब।